केसी त्यागी, जो समाजवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं और लंबे समय से जेडीयू का चेहरा भी रहे हैं, उन्होंने हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे अभी भी पार्टी के सलाहकार बने हुए हैं। उनके इस्तीफे के पीछे की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनके कई बयानों ने हमेशा विवादों को जन्म दिया है। आइए एक नजर डालते हैं उन 6 प्रमुख बयानों पर, जिनके कारण केसी त्यागी सुर्खियों में रहे। 24 मई 2024 को एनडीटीवी के साथ बातचीत में केसी त्यागी ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर एक विवादित टिप्पणी करी थी। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और जब मामला अदालत में विचाराधीन है तो इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, खासकर वोटिंग प्रतिशत जारी करने में हो रही देरी पर, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठे। 1 अगस्त 2024 को एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में केसी त्यागी ने क्रीमी लेयर पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये मांग तो जेडीयू की ही थी और अगला कदम ये होगा कि 9वीं सूची में आरक्षण लागू किया जाए और अदालतों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो। इस बयान ने भी राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी थी। 6 जून 2024 को उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि जेडीयू बीजेपी को बिना शर्त समर्थन दे रही है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और अग्निवीर योजना की समीक्षा की जानी चाहिए। ये बयान भी नीतीश कुमार और भाजपा के संबंधों पर असर डाल सकता था। 8 जून 2024 को केसी त्यागी ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक की ओर से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे ठुकरा दिया। इस बयान ने भी राजनीति में हलचल मचा दी और इसके कारण कई सवाल खड़े हुए कि क्या नीतीश कुमार वाकई केंद्र में कोई बड़ी भूमिका चाहते हैं। 20 अगस्त 2024 को इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक इंटरव्यू में केसी त्यागी ने लैटरल एंट्री पर विचार करते हुए कहा कि सरकार का ये आदेश गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जब लोग सदियों से पिछड़े हुए हैं तो आप मेरिट की बात क्यों कर रहे हैं। ये बयान भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाला था। 25 अगस्त 2024 को केसी त्यागी ने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए और हमास के खिलाफ युद्ध में भारत द्वारा इजरायली सेना को दी जा रही सैन्य मदद को भी रोक देनी चाहिए। इस बयान पर विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने विपक्षी नेताओं के साथ एक लेटर पर साइन किया, जिसमें इस मांग का समर्थन किया गया था। ये बयान भाजपा के साथ नीतीश कुमार के संबंधों को सीधा प्रभावित करने वाला था। इन बयानों के बाद ये साफ हो गया कि केसी त्यागी की टिप्पणियां जेडीयू और भाजपा के बीच असहजता पैदा कर रही थी। हालांकि इस्तीफे के बाद केसी त्यागी ने कहा कि वे जेडीयू में बने रहेंगे और पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने ये संदेश दे दिया है कि पार्टी लाइन से हटकर बोलने वालों के खिलाफ वे सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकेंगे। केसी त्यागी के इस्तीफे ने ये भी दिखाया कि नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के साथ रिश्तों को लेकर बहुत सचेत है और किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहते हैं। इस इस्तीफे ने न केवल केसी त्यागी की राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया है, बल्कि जेडीयू में भी एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।